नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने अप्रैल, मई और जून। ये तीनों महीने कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल का राशि परिवर्तन 2 अप्रैल को होगा, जो कि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। 11 अप्रैल को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे और शुक्र जो है 19 अप्रैल को वृषभ राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन अप्रैल में देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो राहु आपके छठे भाव में ही रहेंगे, शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे, गुरु आपके दसम भाव में रहेंगे और केतु आपके 12वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर शुभ प्रभाव रहेगा, किन किन क्षेत्रों पर अशुभ, कहां पर हमें सावधानी रखना है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि के स्वामी, लग्नेश के जो स्वामी है, लगन के जो स्वामी है वो बुध देव, और बुध जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके कैरियर के भी मालिक है, दसम भाव के भी मालिक है। 3 नंबर और 6 नंबर दोनों ही बुध देव के हैं और बुध गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, वो भी मंगल के साथ गोचर करेंगे। मंगल 2 तारीख तक रहेंगे। राहु यहां पर जो है लंबे समय तक गोचर करने वाले। तो बुध लग्नेश होकर के छठे भाव में गोचर करना ये बेहद अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना है। 11 अप्रैल तक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है, काम काज में थोड़ी मोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है, मानसिक टेंशन भी रहेगा, काम को लेकर के कुछ न कुछ चिंताएं, कैरियर को लेकर के कुछ न कुछ दिक्कतें थोड़ी मोड़ी देखने को जरूर मिलेगी। यही बुध 11 अप्रैल को सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहां पर नीच राशि में गोचर करेंगे। अब नीच राशि में गोचर करेंगे तो ग्रह कोई खास अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि यहां पर बुध जो है नीच के होंगे। हालांकि शनि का सपोर्ट यहां पर कुछ हद तक जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरा अप्रैल का महीना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 30 तारीख तक मीन राशि में ही बुध का गोचर रहने वाला है। 30 तारीख को ये अष्टम भाव में आएंगे, तो अष्टम भाव में भी अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और अष्टम भाव में बुध रहने वाले हैं 15 तारीख तक, 15 मई तक। मतलब बुध जो है 15 मई तक आपके लिए बढ़िया नहीं है, कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत, स्किन प्रॉब्लम होना या फिर कॉन्फिडेंस लो होना, कामकाज में दिक्कत आना, मानसिक टेंशन, किसी न किसी से विवाद हो जाना, वाणी से जो है शत्रु पैदा होना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, कार्यों में डिले होना, ये सारी समस्याएं 15 मई तक देखने को मिलने वाली है। अब बचाव के लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए? पन्ना रत्न धारण करके रखे, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का हमेशा जप करते रहें, सूर्य को अर्घ दें। ये यदि आप उपाय करते हैं तो कोई खास जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन राशि के स्वामी है, कैरियर के स्वामी है और इनकी 15 मई तक स्थिति बढ़िया नहीं है, तो कहीं ना कहीं कैरियर और स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो उपाय यदि आप करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुक्र आपके धन के भी मालिक है और आपके भाग्य के भी मालिक है, और गोचर कहां कर रहे हैं? अष्टम भाव में।
अब शुक्र भी अष्टम भाव में कोई खास अच्छे परिणाम नहीं देता। 19 अप्रैल तक शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेगा। अष्टम भाव होता है व्याधियों का, परेशानियों का, रुकावटों का, सडन नुकसान का, रिसर्च का, अध्यात्म का। यहां पर शुक्र जो है कहीं ना कहीं धन खर्चे, धन हानि और भाग्य में डिले होना, भाग्य का साथ सही समय पर ना मिलना, भौतिक सुखों में खर्चे बहुत ज्यादा होना और स्त्री वर्ग को लेकर के मन अशांत रहना, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली है 19 अप्रैल तक। जो कि धन के लिए आप खूब प्रयास करोगे लेकिन उतनी सफलता नहीं मिलेगी। 100% आप काम कर रहे हो तो 70% ही आपको रिजल्ट मिलेगा, 50% ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब 100% रिजल्ट जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाला। कुटुंब परिवार में भी आपको विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखना है, सामंजस्य बना करके चलना है, वाणी पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन 19 अप्रैल को यही शुक्र जब अपनी राशि में भाग्य भाव में आएंगे तो जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि यहां पर जो है धन राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके लिए सबसे बढ़िया है और अपनी राशि में गोचर करेंगे। धन के लिए अकस्मात लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं, कुटुंब परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी, वही भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा। लग्जरीज लाइफ देने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं, अकस्मात जो है काम जो है अचानक बनते हैं। तो ये स्थिति 19 अप्रैल के बाद बढ़िया है, जो कि धन और भाग्य दोनों का जो है अच्छा साथ मिलने वाला और सपोर्ट मिलने वाला है, एक अच्छी स्थिति। मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके 2 अप्रैल तक गोचर करेंगे, यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे सप्तम भाव में, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजों में आपको सावधानी रखना है। पति पत्नी में टकराव हो सकता है, पार्टनरशिप में कहासुनी हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं यदि आप करते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, बड़ी यात्राओं में भी आपको ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं, किसी के साथ बहस होना, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है विवाद में स्थिति बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि शनि और मंगल द्वंद्व दोष बनाएंगे। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा वाला दोष, तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अकस्मात लाभ हो सकते हैं, धन प्राप्त हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे बना करके चलें। तो यहाँ पर जो मंगल पूरे अप्रैल के महीने में यदि हम बात करें तो 2 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे और 11 मई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। उसके बाद मई में अपनी राशि में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर अच्छी परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि मंगल भी जो है यहाँ पर कोई खास उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि द्वंद्व दोष बना है, तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के। गुरु आपके चौथे भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का होता है। अब गुरु अच्छी पोजीशन में गोचर कर रहे हैं इस समय अप्रैल मई और जून के महीने में। तो गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं आपको बचाव करने का काम करेंगे। गुरु वरदान साबित होंगे, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए लेकिन गुरु आपको निकालने का काम करेंगे, सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए आपके काम बनेंगे, क्रय विक्रय में लाभ होगा, प्रॉपर्टी वाहन से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को गुरु जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, सुधारेंगे। व्यापारिक स्थिति को बेहतर करने का काम गुरु करने वाले हैं। गुरु जो है पार्टनरशिप को भी कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करेंगे। तो गुरु का एक अच्छा रोल आपके लिए है, जो कि कितनी भी परेशानी हो गुरु आपको निकाल लेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। वही धन के लिए जैसे खर्चे बहुत होंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि है धन भाव में, इस कारण से धन आएगा भी। अब आएगा तो खर्चे होंगे, स्वाभाविक है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। कुटुंब परिवार में जो विवाद में स्थिति दिख रही थी, वो यहाँ पर गुरु जो है अपनी दृष्टि से देख करके विवाद में स्थिति को समाप्त करेंगे। तो गुरु का रोल आपके लिए बेहतर रहेगा। वही सप्तम दृष्टि चौथे भाव में और नवम दृष्टि छठे भाव में। पॉलिटिक्स यदि ऑफिस में चल रही थी, शत्रु ज्यादा पैदा हो रहे थे, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे, तो गुरु यहाँ पर भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी वाले मामलों में भी राहत मिल सकती है। तो गुरु का एक अच्छा प्रभाव आपके लिए जो है रहने वाला है। पंचम भाव और छठे भाव के मालिक शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल के महीने में ये अस्त रहेंगे। कब तक? 22 तारीख तक, 22 अप्रैल तक। अब शनि आपके लिए योग कारक है, तो अस्त है, इस कारण से थोड़ा कम अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
लेकिन 22 तारीख के बाद जब शनि एक्टिव हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, तब बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए शनि आपको सपोर्ट करेंगे। कोर्ट कचहरी के लिए, रोगों के लिए, ऋणों के लिए समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे और नई नौकरी के लिए भी कहीं ना कहीं जो है शनि के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो शनि यहाँ पर 22 तारीख से 22 अप्रैल से सपोर्ट करेंगे, जो कि 22 अप्रैल से पूरा महीना, मई का महीना आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे और जून के महीने में भी शनि आपको अच्छा सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्यदेव की बात करें, जो कि 12वें भाव के मालिक हैं। सूर्य गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, यहाँ पर ठीक स्थिति में है, लेकिन वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन का भाव है। शनि और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती। अब यहाँ पर 14 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद उच्च के हो जाएंगे। तो अष्टम भाव में वैसे शनि सूर्य अच्छे परिणाम देते नहीं है, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग में है और उच्च राशि के हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विदेश से लाभ हो सकता है, वही विदेश में रह रहे लोगों के लिए बढ़िया समय रहेगा। सरकारी क्षेत्रों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए समय बेहतर रहेगा। तो 15 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति आपके लिए जो है कहीं ना कहीं सपोर्टेड रहने वाली है। राहु 11 तारीख से अकेले हो जाएंगे, तो राहु का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा और केतु भी कहीं ना कहीं जो है अच्छे कर्म और अच्छे रास्ते में चलने के लिए सिखाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अप्रैल के महीने में यदि हम देखें तो बुध को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, शुक्र का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां पर दोनों ग्रहों की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। बुध का उपाय करके चलिए, ओम सुम शुक्राय नमः, शुक्र का उपाय करके चलिए, तो यहाँ पर स्थिति बढ़िया रहेगी। सिर्फ बुध और शुक्र की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, अन्य ग्रहों का सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मई के महीने में यदि हम चर्चा करें तो मंगल 11 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि में रहेंगे, तो भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन वाहन चलाते समय चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहने वाला है। वही कुछ न कुछ जो है अकस्मात, ये पिछले रुके हुए जो काम थे वो आपके बनेंगे मई के महीने में। 15 तारीख को सूर्य जो भी वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब वृषभ राशि में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये भाग्य भाव में रहेंगे। हालांकि ये राशि शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है भाग्य का उदय होगा, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। राजनीति वालों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी मई का महीना बड़ा शानदार रहेगा। 15 तारीख को बुध भी आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, यहाँ पर अच्छी स्थिति रहने वाली। 15 तारीख तक मई के महीने में बुध की स्थिति बढ़िया नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 तारीख के बाद मई में बुध की स्थिति बढ़िया होगी, तो बहुत सारे आपके जो है काम बनेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लगन के मालिक है और कैरियर के मालिक है बुध। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कैरियर बढ़िया रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये 15 मई के बाद बुध की सिचुएशन आपके लिए बड़ी शानदार रहने वाली है। 14 मई को देखा जाए तो शुक्र भी जो है मिथुन राशि में दसम भाव में आएंगे, तो कैरियर के लिए बड़ा शानदार समय रहेगा। कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाग्य का पूरा साथ, धन प्राप्ति होगी, थोड़े से मेहनत में ज्यादा लाभ आपको होगा। तो ये समझिए कि शुक्र भी यहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको करेंगे। वही मंगल जो है 2 तारीख को मई के महीने में उदय हो जाएंगे, जो कि अद्भुत परिणाम देंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। जो लंबे समय से नवंबर के महीने से अस्त चल रहे थे मंगल, वो उदय हो जाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए मई के महीने में रहने वाली है। राहु का अच्छा प्रभाव रहेगा, केतु का भी अच्छा प्रभाव और गुरु का भी मई के महीने में अच्छा प्रभाव रहेगा। मतलब मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। हर क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वही जो तारीखें हमने बताई वो ध्यान रखना है। जून के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब 5 ग्रह में से गुरु का राशि परिवर्तन 2 जून को हो जाएगा, जो कि आपके लिए रामबाण का काम करेंगे, क्योंकि उच्च राशि में गोचर करेंगे और लाभ भाव में गोचर करेंगे। मालिक आपके चौथे भाव के हैं, सप्तम भाव के हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए लाभ देंगे। वही देखा जाए तो सप्तम भाव के मालिक है, तो वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। विवाह यदि नहीं हुआ तो रिश्ते आएंगे, विवाह के बंधन में आप बंधोगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं,
शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तो गुरु यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं जून के महीने में, और जून का महीना बड़ा अद्भुत रहेगा। 21 तारीख को वृषभ राशि मंगल आएंगे, अद्भुत परिणाम देंगे। भाग्य भाव में, त्रिकोण भाव में मंगल का गोचर होगा जून के महीने में। ये समझिए कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, अकस्मात लाभ प्राप्त होंगे, पुराने रुके हुए काम बनेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है मंगल की। 15 तारीख को मिथुन राशि में सूर्य देव आएंगे, अद्भुत परिणाम देंगे। मित्र के घर में दिग्बली यहाँ पर माने जाते हैं, राजनीति कारक माने जाते हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र, ठेकेदारी, राजनीति, इन सभी क्षेत्रों पर अच्छा वर्चस्व रहेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ या विदेश से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है जून के महीने में। तो सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। 22 तारीख को कर्क राशि में बुध देव चले जाएंगे। 22 तारीख के पहले यदि हम बात करें जून के महीने में, तो मिथुन राशि में रहेंगे। दोनों ही जगह बहुत अच्छे परिणाम देंगे। राजयोग बनेगा यहाँ पर, भद्र नामक राजयोग। 22 तारीख तक अद्भुत परिणाम मिलेंगे। मान सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, कैरियर में सफलता, नौकरी यदि लंबे समय से नहीं लग रही थी, आप प्रयास करिए, मई के महीने में, जून के महीने में सफलता आपको प्राप्त होगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि जो है बुध की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है। 8 तारीख को कर्क राशि में शुक्र देव चले जाएंगे, अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर बहुत शानदार है। 22 तारीख को बुध भी जो है कर्क राशि में जाएंगे और 8 तारीख को शुक्र। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। गुरु भी अच्छे परिणाम देंगे, राहु तो अच्छे परिणाम देते हैं छठे भाव में, केतु भी अच्छा सपोर्ट करेंगे। मतलब अप्रैल से बढ़िया है मई, और मई से बढ़िया है आपका जून। तो ये जो महीने हैं, तीनों महीने हैं, ये बदलाव के महीने हैं, और विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलने वाला है। कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति बेहतर है, योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव जरूर होगा, और ये महीने बड़े शानदार आपके बीतने वाले हैं, जबकि पिछले महीनों में बड़ी परेशानियां देखने को मिली। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।